ठीक है सर। ठीक है, तो ये इसमें ये है कि किसी जेल में जाते हैं ना तो कैदी की क्या फीलिंग होती है, अब मैं अकेला रहूँगा, फैमिली मेरी बाहर। ये जो स्पेन की जेल है एरेंजोएस प्रिजन, इसमें आप फैमिली भी साथ रख सकते हैं। मतलब घर वाली सहूलियत दे दी यार, फैमिली आपने साथ रखी, कैदी ने कहा कि जनाब मैंने जुर्म ज़रूर किया है, आप लोग सज़ा के तौर पे मुझे कैद मिल गई है, मुझे जेल में डाला गया, मेरी फैमिली भी है, फैमिली वैल्यूज़ को बड़ी अहमियत दी जाती है बाहर। ठीक है, उन्होंने कहा फैमिली, ठीक है। अब आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं आपकी आंखों के सामने, कैदी की आंखों के सामने उसके बच्चे जेल में बड़े हो रहे हैं उसकी आंखों के सामने। उसे मेंटल डिप्रेशन नहीं हो रहा कि मेरे बच्चे बाहर कर लें, डिप्रेशन नहीं कि मेरे बच्चे बाहर हैं, मैं अंदर हूँ, मेरे बच्चे बाहर हैं, उनका फ्यूचर पता नहीं दाव पे है, क्या है मामला, वो हो रहा है। और वो आपके साथ खेल रहे हैं, आपके बच्चे आपके साथ खेल रहे हैं। अब वो इसी स्पेन की जेल के बारे में कहा जाता है कि फैमिली विजिट नहीं करती जेल की, वो रहती है आप कैदी के साथ। तो इमरान खान का क्या मसला है, इमरान खान को वहाँ भेजते हैं, बेटे भी बाहर से आके मिल जाएं, बेटे भी बाहर से मिल गए, बहनें भी जाके मिल लें, बहनें भी मिल जाएं, बुशरा बीबी है वो भी जाके रहे उसके साथ, वो तो रह सकते हैं ना। अगर इमरान खान स्पेन की जेल में हो बिल्कुल तो फैमिली साथ रह रही होगी, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, एक रिक्वेस्ट ही करनी है ना, स्पेन के साथ भी हमारे मामला ठीक है, बिल्कुल कह देंगे यार। और वैसे भी जिस नेचर का वो बंदा है उसके लिए बड़े आराम से वो खुश होंगे, बल्कि इमरान खान को बहुत सारे स्पेन के लोग मिलने आया करेंगे, रिक्वेस्ट किया करेंगे कि हमने ही मिलना है, कॉफी शॉप पीनी है इनके साथ, जरा ड्राइंग रूम में बैठना। ठीक है, लिविंग रूम होगा, ड्राइंग रूम होगा, बच्चे होंगे, फैमिली होगी, जैसे आप जेल में नहीं है, एक घर वाला ही मामला होगा, घर वाला मामला हो। तो अब ये भी एक और है, एक बच्चा है, बच्चे का जिक्र किया गया कि उसके माँ और बाप दोनों ने जुर्म किया है, दोनों स्पेन की जेल में डाल दिए जाते हैं। बच्चा है, उन्होंने रिक्वेस्ट की थी बच्चा तो हमारे साथ रहे, माइनर। हाँ, बच्चा अपने माँ बाप के साथ स्पेन की इस जेल में रहता है, सुपरविजन में उनकी, और स्कूल भी जाता है। अच्छा, मतलब इस हद तक उन्होंने रिलैक्सेशन दी हुई। यार तुम देखो कि बच्चा अपने दोनों माँ बाप कैदियों के साथ स्पेन की जेल में रहता है और स्कूल भी जाता है, स्कूल का भी उसका प्रॉब्लम कोई नहीं, अपने माँ बाप के साथ रह रहा है। अब ये चीज़ है, ये बीच में से मैंने इंस्टांसेस निकाले हैं कि यार इसमें कौन कौन सी ऐसी चीज़ है जिसे मैं पॉडकास्ट में कोट कर सकूं। बिल्कुल ऐसी है, ठीक है। तो अब ये एक चीज़ है, अच्छा ये एक अब ऑस्ट्रिया के जी जस्टिस सेंटर लेओबॉर्न है ऑस्ट्रिया, ठीक है। और ये फिर अमेरिका की बात करते हैं, अमेरिका में 2 जेलें हैं जो इस लेवल की हैं, द बटनर फेडरल करेक्शनल कॉम्प्लेक्स अमेरिका, ठीक है, ते ओटिसविल फेडरल करेक्शनल सेंटर अमेरिका। ये करेक्शनल सेंटर कहते हैं, ये तो नाम से भी जेल नहीं लगते। ठीक है, करेक्शनल सेंटर कहते हैं, हालांकि अमेरिका की जेलें बड़ी बदनाम है। हाँ जी, अमेरिका में पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कैदी अमेरिका में, ठीक है, और अमेरिका की जेलें बहुत बदनाम है। लेकिन कुछ जेलें हैं जो वही 5 स्टार, वही लग्जरियस लाइफस्टाइल वो होता है, यानी कि हर मुजरिम का यही होता है कि मैं अच्छे जाऊँ यार। उसके अलावा अब ये है कि अब ये चाइना है। अच्छा, चाइना में भी ऐसी सहूलियत है? चाइना में भी एक ऐसी जेल है। ये बड़ा अजीब सा लगता है कि यार चाइना के बारे में सोचा है कि कम्युनिज्म माइंडसेट आया था। नहीं, उसके बारे में अक्सर दुनिया में जो एक पब्लिक परसेप्शन है ना चाइना के बारे में, वो यही है, छड़ दे नहीं, तंग देने नहीं बंदा। अब चाइना में ऐसी चीज़ है, और चाइना में ये जो चीज़ है ना, इसमें ये है कि जैसे माओ ज़ेडुंग था, उसकी बेगम भी, अच्छा, और ये इस तरह के लोग होते हैं जो कि बहुत बड़े बड़े लोग होते हैं, किसी वजह से नाफरमानी हो जाती है, इसको नाफरमानी कहते हैं, ठीक हो गया, लेकिन उनको जेल में भी रखना होता है बड़े सहूलत के साथ, टॉप नॉच ऐसे ही। अब चीन के साथ सदर आसिफ अली जरदारी भी कहते हैं मेरे बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, पाकिस्तान के ओवरऑल ही बहुत अच्छे ताल्लुकात, नवाज शरीफ साहब कहते हैं मेरे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं, इमरान खान कहता है मेरे भी बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं। तो जब सबके अच्छे ताल्लुकात हैं तो इमरान को कुछ चीन की इस जेल में, चाइना ये कैंचेंग प्रिजन है, चाइना को मेजबानी का मौका दे यार, कोई वो खुदाई कसम हंसी, बल्कि वो रिसीव करने के लिए हाई पावर डेलीगेशन होगा, एयरपोर्ट पे खड़ा होगा,
अगर ये इमरान खान को भेजते हैं कि ये अपनी जेल में रख दें, क्योंकि सहूलतें वहाँ पर जो हैं हम नहीं दे सकते, पाकिस्तानी हुकूमत पंजाब की हुकूमत नहीं दे सकती, तो चीन भेजा जा सकता है जहाँ बड़े हाई प्रोफाइल, आराम से, बिल्कुल आराम से, हाई प्रोफाइल जो प्रिजनर होते हैं वो रहते हैं, तो वहाँ उनको भी भेजा जा सकता है अपनी ये करने के लिए। अब उसके अलावा ये सुमन लेना प्रिजन फिनलैंड है, ठीक है, ये भी लग्जरियस, मतलब घर ही समझे। उसके बाद आता है सैन पेड्रो प्रिजन बोलीविया। अब इसके ऊपर मैं बात लंबी करना चाहता हूँ। जी जी, सैन पेड्रो ही होगा मेरे ख्याल में, प्रिजन बोलीविया। अब इसमें क्या है, इसमें इसको बीबीसी ने भी कोट किया हुआ है इस जेल को, ठीक है। और इसकी एक चीज़ जिसको मुझे ज़्यादा एलेबोरेट करना पड़ रहा है, हालांकि बाकी जेलें जो बताई हैं ना, मैं किसी वक्त में उसको कहूँगा ख़ास चीज़ें उन जेलों में क्या है जिसकी वजह से हम 5 स्टार होटल कह रहे हैं, जेल नहीं कह रहे, 5 स्टार होटल कह रहे हैं, जहाँ इमरान खान साहब को रखा जा सकता है, अपनी जान इनकी भी छूट जाएगी। कैदी भी पाकिस्तानी पंजाब के कैदी भी खामोश हो जाएंगे कि यार उन्होंने बाहर ही चला गया, उन चुप कर जाओ, दो दाल रोटी मिलती पे यही खाओ भाई, चुप हो जाएंगे बड़े आराम से। इसमें ये था, अब ये जेल ऐसी जेल है जिसमें टूरिस्ट भी आ सकता है। अच्छा, मतलब रहने फीस दे के ना, तो कहता मैं कुछ दिन के लिए टूरिस्ट, कुछ दिन के लिए मैं कैदी बनना चाहता हूँ, वो आके रहेगा। अच्छा, वो कैदी जो कैदी है वो कैदी नहीं है, तो टूरिस्ट कैसे कैदी होगा? उसने तो पैसे दिए ना, पैसे इट्स अ रिजॉर्ट, सॉर्ट ऑफ रिजॉर्ट। तो एक था जिसका मीडिया से भी ताल्लुक था, फिल्म मेकिंग के साथ भी ताल्लुक था, वो भी आया। उसने वहाँ पर एक स्याह फार्म था, कैदी था, उसके साथ वो रहा, जिसका नाम रस्टी यंग था, और ये जो आया था जो फिल्म मेकिंग करता था, ये थॉमस मैकफेडन था, ठीक है। अब इसने ना बकायदा वहाँ पे फीचर फिल्म, डॉक्यूमेंट्री वो बनाई, और डॉक्यूमेंट्री ये इस तरह की एक और डॉक्यूमेंट्री थी, वाइल्ड लैंड्स, ठीक। वाइल्ड लैंड्स एक बहुत मशहूर डॉक्यूमेंट्री रही है। उसने इस स्टोरी को इस्तेमाल किया, ठीक, और उसमें लॉन्चिंग पैड था फॉर एक्सप्लोरिंग ऑल साइड्स ऑफ द ड्रग ट्रेड, ठीक। ये मुनशियात का धंधा जो मैस स्केल पे होता है ना, उसके लिए इसकी स्टोरी को इस्तेमाल किया गया। और इसमें इंटरव्यूज़ क्या थे, इसमें इंटरव्यूज़ शामिल थे, एक अमेरिका का स्पाई कह लो, जासूस कह लो, पुलिस वाला कह लो, अंडर कवर कह लो, उसका इंटरव्यू, ठीक है। और एक ड्रग का बहुत बड़ा पेडलर गुजरा है, कहते हैं कि दुनिया में एक वक्त में वो बादशाह था, वो था तो मैक्सिको का, ठीक है, कोलंबिया का, समझ गया मैं, कोलंबिया का था, पेब्लो एस्कोबार, बहुत मशहूर नाम। अब पेब्लो एस्कोबार का कहीं नाम लेंगे ना आप, तो एकदम से लोग कहेंगे अच्छा वो ड्रग बैरन, वो कोलंबिया का, ठीक है। अब जो उसका सबसे साथी था ना, राइट हैंड, इन जैसे लोगों के राइट हैंड की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है पूरी दुनिया में, राइट हैंड हो, ओ यार हमारा भी यहाँ राइट हैंड हो, अगर छम्मे का भी कोई राइट हैंड हो तो बड़ी उसकी इंपॉर्टेंस होगी कि छम्मे का राइट हैंड है का। तो एस्कोबार उसका राइट हैंड, उसका इंटरव्यू था। अब वो सारा कहाँ शूट हुआ कि ड्रग ट्रेड कैसे चलती है, ठीक है, बोलीविया में, ये जो प्रिजन था, ये सैन पेड्रो प्रिजन जी, इसके ऊपर। अब उसमें हुआ ये कि आपने एक नाम सुना होगा जी, ब्रैड पिट्स, हाँ जी, बहुत मशहूर नाम है। वो ऐसा हीरो है कि सुना है कि वेस्ट में, यूरोप में, वो ख़वातीन बस एक झलक देखने के लिए ना ब्रैड पिट की वो खिड़कियों से नीचे झांकते झांकते गिर भी जाती थी, इतना ज़्यादा उसका ग्लैमर था, ग्लैमर ही कहेंगे, ठीक है। अब ब्रैड पिट ने भी ये किया था, उसकी प्रोडक्शन कंपनी भी है, वो एक्टर भी है और प्रोडक्शन कंपनी भी है उसकी फिल्म बनाने की, ठीक। उसने उसके राइट्स ले लिए थे इस डॉक्यूमेंट्री के, लेकिन वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सका और एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। नार्कोस का डायरेक्टर था जॉर्ज पेडेला जी, वो भी इसके स्क्रीन प्ले के साथ लिंक हो गया था, ठीक है। और अब देखो जो ये ब्रैड पिट था जी, ये अमेरिकन एक्टर है और फिल्म प्रोड्यूसर है। अच्छा, इसकी जो फिल्में थीं
वो 2 फिल्मों को तो एकेडमी अवार्ड मिला, 2 ब्रिटिश एकेडमी फिल्म अवार्ड मिला, 2 को गोल्डन ग्लोब अवार्ड मिला और 1 मरतबा प्राइम टाइम एमी अवार्ड मिला। ठीक। अब ये ब्रैड पिट शादियां करने से बाज नहीं आता था, ठीक है। मसलन वो क्या है, जूलिया जो इनकी पहली वाइफ है, दूसरी वाइफ, दूसरी का नाम मुझे नहीं पता, पहली का पता। कौन? पहली तो वो है ना जो पाकिस्तान भी आई थी, पाकिस्तान भी आई थी, क्या नाम है, एंजेलिना जूली। एंजेलिना जूली, जी जी। वो 2019 में तलाक हो गई थी और उसके बाद इसके साथ फैमिली डिस्प्यूट बहुत बड़ा है। वो एंजली जो है ना, एंजेलिना जूली, एंजेलिना जूली बच्चों को मिलने नहीं देती ब्रैड पिट के साथ। ठीक। ये कुछ चक्कर चला हुआ है दोनों मियाँ बीवी में, हालांकि वो भी टॉप की, ये भी टॉप का। तो ये बोलीविया की ये जो जेल की बात बता रहा हूँ, ये किस तरह की जेल होगी जहाँ पे डॉक्यूमेंट्री बनती है और डॉक्यूमेंट्री बनने की इजाज़त भी दी जाती है और जहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। और यहाँ पर एक खातून आई थी जी टूरिस्ट के तौर पर, उसने एक कैदी से शादी भी कर ली थी। काफ़ी आज़ादी वाली जेल है। मतलब ये मैं कह रहा हूँ ना कि ये जो जेलें हैं ना, इन जेलों में ना बड़े आराम से पाकिस्तानी हुकूमत को बड़े आराम से जगह मिल सकती है। 9 जेलें जो बताई हैं ना, जो लग्जरी 5 स्टार है, आप इमरान खान को हवाले कर दें कि फ़ैसला उनका यहाँ पे चल रहा है, केसेस उनके अदालतों में चल रहे हैं, सज़ा होगी, बरी होंगे, जो कुछ भी होगा, उस वक्त तक ये बंदा आपके पास है। स्टार साहब, अब वो जो चीज़ है ना जी, उसमें मैं यकीन के साथ कह सकता हूँ कि इमरान खान कहेगा मेरे दिल की बात कर दी यार किसी ने, ये क्या ईमान से मुझे तो कैदियों के ज़रिए मुझे जलील कराने की कोशिश कर रहे हैं। चले हुकूमत पंजाब हो, हुकूमत पाकिस्तान हो, ये कैदियों के ज़रिए ये इमरान खान को ज़िल्लत अमेज़ विक्टिमाइज कर रहे हैं कि देखो कैदी बोल पड़े। 58,000 कैदी पंजाब की जेलों में पड़ा हुआ, 43 जेलों में पड़ा हुआ। 12 लाख रुपए अगर हर कैदी पे खर्च करना शुरू कर दे तो 828 अरब रुपए सालाना एलोकेशन करनी पड़ेगी, जो पॉसिबल ही नहीं है। बिल्कुल ऐसे। तो आप ऐसा करें कि आइंदा के लिए फैसला कर लें कि भाई आइंदा से कोई भी जुर्म होगा या उनका वक्त पैड़ा आ जाएगा। पाकिस्तान में ये कह रहा था कि वक्त पैड़ा आ गया, कल तक सदर था, वज़ीर आज़म था, आज वक्त पैड़ा आ गया, एनु अंदर कर दियो। तो पाकिस्तानी जेल में किसी पाकिस्तान के वज़ीर आज़म को, साबिक वज़ीर आज़म को, साबिक सदर को पाकिस्तानी जेल में नहीं डालना चाहिए। ये जेलें पड़ी हुई हैं, आपने रिक्वेस्ट करनी है कि जनाब हम वो फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं कर सकते जो आपकी इन जेलों में है। इन जेलों के लिए अगर हमने फैसिलिटी प्रोवाइड की एक बंदे को और बाकियों ने डिमांड कर दी तो हम नहीं होगा, इम्पॉसिबल गेम, ये पॉसिबल नहीं है। जेल मैन्यूअल के ऊपर हमें भी ये लोग बददुआएं देंगे, एहतजाज करेंगे अगर सड़कों पे आए थे। मिसाल के तौर पर कैदियों के रिश्तेदार सड़कों लवाहिकीन आ जाते सड़कों, लवाहिकीन सड़कों में, पुलिस क्या करेगी, हुकूमत क्या करेगी कि क्यों इनको क्यों करें? लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन सकती है। आप इन सब चीज़ों से बचने के लिए इमरान खान को सिंपली ये इतनी जेलें पड़ी हुई हैं दुनिया में जो लग्जरियस जेलें हैं, उसमें डाल दो जब तक इसके फैसले अदालतों में बाकायदा हतमी तौर पे ख़त्म नहीं हो जाते। चले स्टार साहब, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी जो सजेशन है वो हमारी गवर्नमेंट भी सुनेगी। और जिस तरह स्टार साहब ने बताया, एक पूरी डिटेल बताई ऐसी जेलों की जिनमें एक लग्जरियस इन्वायरमेंट है, वहाँ का इन्वायरमेंट ऐसा है कि आप फैमिली के साथ भी रह सकते हैं, आपको आज़ादी भी फील हो सकती है, आपके ऊपर पहरा भी नहीं आपको फील होगा। और आप जिस तरह हमारे मुल्क में इस वक्त एक बड़ा मसला चल रहा है कि इमरान खान साहब की वजह से कैदियों के अंदर एक बेचैनी की कैफियत, वो कहते हैं हमें भी ये सहूलियत दो, और जो किसी हद तक जायज़ भी है। लेकिन आज सत्तार खान साहब ने इस पॉडकास्ट के तवस्सुत से हुकूमत की इस परेशानी से निजात तो दिलाने की भरपूर कोशिश की है कि इमरान खान साहब को अगर आप बाहर भेज दें तो आपके भी माथे को थोड़ी ठंडक फील होगी, और कौम के अंदर भी जो एक हिजानी कैफियत आई हुई है इमरान, वो इस मामले से बाहर आ जाएंगे। समा पॉडकास्ट के साथ अपने होस्ट हमजा साजिद राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।